हार्दिक बधाइयाँ। आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि अपना जो राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी के साथ में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे योग गुरु अभिनव जी ने हम सभी को और आपको पूर्व में भी कई दिनों से इसका अभ्यास भी कराया जा रहा था। मैं देख रहा था कि मेरे सामने एक युवक बैठा है। मैं योग भी करता जा रहा था, बीच बीच में दृष्टि भी डालता जा रहा था। बहुत ही तन्मयता से एक एक योग की क्रिया को और बहुत अच्छे ढंग से ना केवल वो कर रहे थे बल्कि उसको जीवन में भी आत्मसात करने का भाव उनके अंदर देखने को मिला। हमारे संस्थान के सभी हमारे शिक्षकगण, उनके सहयोगी साथीगण और इस संस्थान में अध्ययन करने वाले हमारे सभी छात्र छात्राएं, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुझे पिछले वर्ष का योग दिवस के लिए इस तरह की शिक्षण की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। योग जो हमारे वर्षों से हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है, हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। मैं कुछ वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया गया था और ऑस्ट्रेलिया में मेरी सुबह से मॉर्निंग वॉक करने की प्रातः भ्रमण का मेरा अभ्यास बना हुआ, आज नहीं जा पाया क्योंकि आज जल्दी आना था। नहीं तो जब मैं आ रहा था संस्थान आने के लिए, सड़कों को देखकर मन इतना अच्छा कर रहा था कि हाँ, तो 4 बजे से उठकर 5 बजे जो है ना प्रातः भ्रमण के लिए निकल जाना चाहिए। जीवन में ऐसी शांति जितनी देहरादून में देखने को मिलती है, बड़े बड़े भव्य शहरों में, गगनचुंबी अट्टालिकाओं में, चमचमाती सड़कों में वो शांति देखने को नहीं मिलती है जो शांति यहाँ पर देहरादून में देखने को मिलती है। मन एकदम बिल्कुल इतना शांति से, ऊर्जा से भर गया। और आने के बाद संस्थान में जब मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर संस्थान के सभी सहयोगी, यहाँ के शिक्षक, यहाँ के छात्र सभी तैयारी में लगे हुए हैं, मैंने शर्मा जी से कहा कि शर्मा जी, हमने कहा थोड़ा सा 5 मिनट हमने कहा इंतजार कर लेते हैं और आपकी तैयारी हो जाने दीजिए। हमने कहा काम अपने को ही करना है। आधे में छाया है, आधे में धूप है, लेकिन सबके बावजूद भी आप सबके मनों में जो संकल्प है, हमारे योगाचार्य जी ने जो आपसे कहा कि संकल्प लेकर हमको जाना है कि ये हमारा योग जो है ना, शरीर, मन और आत्मा को संतुलित और संयमित करने का एक साधन है। योग का अर्थ ही होता है कि जोड़ना, स्वयं से प्रकृति को जोड़ना और परमात्मा से अपने आप को जोड़ना। हमें शांति, स्थिरता और आंतरिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नियमित योग के अभ्यास को जो है ना वो अपनाना बहुत आवश्यक है। मैंने आपसे कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, सुबह ऐसे ही प्रातः भ्रमण के लिए गया। मैंने एक स्थान पर क्या देखा, एक बड़े मैदान पर लगभग 500 से ज़्यादा संख्या में वहाँ के युवक युवतियाँ योग का अभ्यास कर रहे थे। और वहाँ पर योग कराने वाले हमारे ही देश से गए हुए भगवाधारी योगाचार्य जी उनको योग करा रहे थे। यानी पश्चिम भी आज आंतरिक शांति के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए योग की ओर देख रहा है, भारत की ओर देख रहा है। योग हजारों सालों से हमारे ऋषियों मुनियों ने योग को अपनाकर सैकड़ों वर्षों की जो आयु पाते थे, उसके पीछे उनकी नियमित दिनचर्या, जीवन शैली, खान पान के साथ साथ योग का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता था। योग हमारे देश से दुनिया में गया और योग वहाँ से जब हमारे देश में फिर से जब देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में जब ले जा करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जब मान्यता दिलाई गई, आज दुनिया के 140 से ज़्यादा देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिस तरह से हम सभी यहाँ पर सामूहिक रूप से योग का अभ्यास कर रहे हैं, 21 तारीख को दुनिया भर के 140 से ज़्यादा देशों में इसी समय पर योग का वहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। दुनिया भी योग के महत्व को स्वीकार कर रही है। हम सब जो है ना अपने दैनंदिन बाकी सारी गतिविधियों के साथ ही साथ
न केवल योग के साथ स्वयं को जोड़ना है, समाज को जोड़ना है, अपने आप को प्रकृति के साथ में जोड़ना है। और दुनिया इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि भौतिक सुख सुविधाएं जीवन की परिपूर्णता नहीं है। केवल अगर पैसा, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अच्छी सड़कें, अच्छे हिल स्टेशन ही अगर जीवन के पर्याय होते तो लोग आज जो है ना, बढ़िया बड़े जो देश हैं, विकसित राष्ट्र हैं, वो विकसित राष्ट्र आज आध्यात्मिक शांति के लिए भारत की ओर ना आ रहे होते। मैं मथुरा में था अभी 2 महीने पहले। मथुरा में जब मैं दर्शन करने के लिए जा रहा था, मुझे विदेशी कुछ युवक युवतियाँ मिले। उन्होंने भारतीय वेशभूषा धारण करके रखा था। जर्मनी के भी थे उसमें, रसिया के भी थे। उनसे मैं बातचीत करने लगा तो उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा, हम योगाचार्य कृष्ण भगवान के अनुयायी हैं और जो शांति यहाँ पर है, दुनिया में शांति अगर कहीं है तो वो भारत में है, मथुरा वृंदावन में है। बोले ये शांति दुनिया के किसी देश में नहीं है। योग भारत से दुनिया में गया और वहाँ से जब हमारा युवा, हम कई बार मैं देखता हूँ, हमारा युवा कहता है मैं योगा करने जा रहा हूँ। भारत में था तो योग था, और भारत से वो बाहर गया, दुनिया उसको महत्व को स्वीकार करने लगी, वो योगा बन गया। अरे योग हमारे देश का है, हमारे देश से प्रारंभ हुआ। हजारों वर्षों से ये हमारे देश की परंपरा रही है। हमारे ऋषियों मुनियों ने इसको जीवंत बनाए रखा और जीवंत बनाए रख के आज दुनिया भर के सामने उसके महत्व को आगे बढ़ाने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से आज योग ने वैश्विक मान्यता प्राप्त की है और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाना ये बताता है कि विश्व ने योग के महत्व को समझा है और इसे अपने जीवन में अपनाने की दिशा में भी पूरी दुनिया आज कदम आगे बढ़ा रही है। योग का नियमित अभ्यास न केवल हमें स्वस्थ रखता है बल्कि इससे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ करता है। वर्तमान समय में लोग तरह तरह के तनावों के बीच में गुजर रहे हैं, तनाव और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। योग हमें शांति, स्थिरता प्रदान करता है। योगाभ्यास हमारे समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से दिव्यांग साथियों को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आज का यह उत्सव विशेष रूप से सार्थक है क्योंकि हम अपने दिव्यांग छात्रों और प्रशिक्षुओं के साथ योग का अभ्यास कर रहे हैं। आज हम न केवल योग के शाश्वत अभ्यास का सम्मान करने के लिए बल्कि हमारे समुदाय में समावेशता, सशक्तिकरण और प्रत्येक व्यक्ति की भलाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करने के लिए भी एक साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं इस संस्थान के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आपके अटूट समर्थन और समर्पण के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके प्रयास ये सुनिश्चित करते हैं कि योग हमारे समाज के प्रत्येक सदस्य तक पहुँचे, जिससे उनके अपनेपन और सशक्तिकरण की भावना को बल मिल सके। आइए हम सब मिलकर, जैसे हमारे योगाचार्य अभिनव जी ने कहा, कि संकल्प लें कि हम योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएंगे। हम इसे न केवल स्वयं अपनाएंगे बल्कि इसे अपने परिवार, दोस्तों और समाज में भी फैलाएंगे। योग केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है, यह सामाजिक समृद्धि और शांति का भी माध्यम है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्वयं और समाज के लिए योग विषय पर संपूर्ण विश्व में आयोजित किया जा रहा है। अंत में मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा योग का अंतर्राष्ट्रीयकरण योग दिवस के रूप में कराने हेतु धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। साथ ही उन सभी योग गुरुओं और साधकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने योग के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी अथक मेहनत और समर्पण के कारण ही आज योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। मैं योगाचार्य जी को और यहाँ के सभी अधिकारियों को, शिक्षकों को, सहयोगियों को और यहाँ के छात्रों को, सभी को एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयाँ देते हुए इस आशा और विश्वास के साथ में कि हमको इसको केवल एक दिन नहीं बल्कि अपनी नियमित दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाएंगे, ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को आप सबको आभार धन्यवाद देते हुए यहीं विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।